या आनय? आप आनय बोलो या पश्य बोलो, एक ही बात है। गवाम विंशतिम आनय या गवाम विंशतिम पश्य या विंशतिम गाह पश्य, एक ही बात है। ये दो ढंग हैं कहने के, पर 18 तक आपको एक ही ढंग में बोलना पड़ेगा। यूं नहीं कह सकते कि गायों की 5 को देखो, वहां पर आपको यही बोलना पड़ेगा पंच गाहा, अलग अलग होगा ये। पंच गाहा समास नहीं होगा, कर्मधारय समास कभी भी नहीं होता है संख्या का। संख्या का किसी भी संख्या के साथ कर्मधारय समास नहीं होता है। पंच छात्रेभ्य फलानी बंटयतु नहीं होता, पंचभ्य छात्रेभ्य फलानी ददातु ऐसे होता है। पंच छात्रेभ्य ऐसा नहीं होता है। तो देखो पंच गाह पश्य, यहां ये आप नहीं बोल सकते दूसरे तरीके से, गवाम पंच पश्य ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस तरह का प्रयोग कर दिया इस वजह से, या प्रयोग ऐसे होते हैं, शब्द शक्ति स्वभाव का हो इसको, प्रयोग ऐसे होते हैं। 18 संख्या तक तो समानाधिकरण में ही बोलना पड़ेगा आपको। इस तरह ये क्या निकाला? क्या निकाला? प्रयोग तो देखो अपने आप हैं, ऐसे थोड़ी है कि हम किसी ने किए हैं। ये कोई चीज नित्य है तो उसमें हम क्या करें, ये ऐसे प्रयोग होते हैं। कारण शब्द शक्ति स्वभाव कारण है बस। अग्नि गर्म क्यों है आपसे पूछे तो क्या कारण बताओगे? अग्नि का स्वभाव गर्म। तो गर्म अग्नि है तो गर्म ही होती है ना। अब इसमें 18 तक तो कह रहे हैं कि हो जाएगा इस तरह से। वो ऐसे समझा करो ना, आपको भाषा का ऐसे एक वाक्य जो हम बोलते हैं उसको एक्चुअल में उसका मतलब है कि शिष्ट लोग ये शब्द ऐसे बोलते हैं, शिष्ट पुरुष ऐसे बोलते हैं। मैं तो वहाँ का उदाहरण देता हूँ कई बार बेंगलोर का, कि 2-3 शब्द बोलते हैं, बेंगलोर नल्ली, शांतिधाम दल्ली, कावेरी अल्ली, ऐसे ऐसे जब बोलते हैं ना, नल्ली दल्ली अल्ली, तो वो है सब जगह में अर्थ को देने वाला, पर कहीं अल्ली लगेगा, कहीं दल्ली, कहीं नल्ली, पर वो बोलने वालों को अपने आप मुंह से निकलता है, सोचना नहीं पड़ता। छोटे बच्चों को भी सोचना नहीं पड़ता, अपने आप फट से बताएगा कि इसमें तो ये शब्द बोला जाएगा। हैं? छोटे बालक को भी, 3-4 साल के बच्चे को भी मैंने प्रयोग करके देखा। एक बिल्कुल छोटे बालक को प्रयोग करके देखा तो उसने कहा कि ये वाला गलत है, ये ठीक है। तो ये ऐसा नहीं बोला जाता, यही कहेंगे ना, ऐसा बोला नहीं जाता कि गवाम पंच पश्य, ऐसा नहीं बोला जाता है। ऐसा क्यों नहीं बोला जाता? इसमें कारण तो वही है, शब्द शक्ति स्वभाव। और जब आगे पढ़ोगे तो शास्त्रीय हेतु तो देते ही हैं कि ऐसे ऐसे इसके पीछे कारण है, ऐसे ऐसे कारण तो समझाते हैं। अभी मैं उसको नहीं डिटेल में जा रहा हूँ। आप शब्द उसका कारण नहीं होता फिर भी मानना पड़ता है, बोलने में तो पता लगता है। हाँ देखो इन्होंने बता दिया, गवाम पंच बोलेंगे तो अटपटा लगता है, पंच गावा बोलेंगे तभी सही लगता है ना। और ऊपर वाले दोनों बोलते हैं, क्यों भाई? पंच गाहा पश्य, 5 गायों को देखो, गवाम पंच पश्य नहीं बोलते। कोई यूं कहे कि 10 फल दे दो, फलानाम 10 मह्यम ददातु, ये गलत है। फलानाम 10 मह्यम ददातु, पर आप यूं कह सकते हो फलानाम विंशतिम मह्यम ददातु। आप ये तो बोल सकते हो फलानाम विंशतिम मह्यम ददातु, विंशति फलानी बोल सकते हैं, पर ये 10 फलानी मह्यम ददातु ही होगा। हाँ समासो न स्यात्, 10 फलानी
मह्यम ददातु, ऐसा ही बोलना पड़ेगा आपको। शिष्ट लोगों के मुंह से जो एक बार निकल गया तो बस वैसा ही हमें भी बोलना है, हैं? हम उसमें जो है अपनी तरफ से कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। परंपरा से जो पहले से ही चला आ रहा है ना भाषा का प्रवाह, उसको तोड़ना मोड़ना नहीं है। टूटे फूटेगा तो फिर वो शिष्ट पुरुष ही कोई आएगा ना, वही तोड़ेगा, हम नहीं तोड़ सकते हैं। वैज्ञानिक नियमों में कोई हेरफेर करेगा तो कोई वैज्ञानिक ही होना चाहिए। साधारण आदमी कुछ करने लगे तो उसकी बात मान्य थोड़ी होगी। संसार को बदलना बड़ा कठिन हो जाएगा, तो कोई बदले भी तो कैसे बदलेगा? वो लोग में जो प्रयोग होता होगा वही लोग करेंगे। अब बदल हाँ जी, क्या कह रहे थे? संख्या और संख्या का समानाधिकरण है ये व्यधिकरण है। गवाम विंशति मान है, ये व्यधिकरण है। संख्या ये है, संख्या ये इनका व्यधिकरण है, और विंशतिम गाह ये समानाधिकरण है। हैं? ठीक है। वो आगे तो दोनों हो रहा है ना, ये तो समानाधिकरण है, ये वाला समानाधिकरण, ये व्यधिकरण है, पर उससे पहले पहले समानाधिकरण होता है, व्यधिकरण नहीं होता, ये कह रहा हूं। नहीं, 18 को नहीं छोड़ेंगे, 19 जैसे एकोन विंशति शब्द की बात है। विंशति शब्द जहां आ जाए, विंशति शब्द जहां आ जाए तो वहां तो दोनों हो सकते हैं, चाहे विंशति है चाहे एकोन विंशति है। और विंशति शब्द को छोड़कर अर्थात पहले पहले अष्टादश तक, कुछ भी ले लो, पहले तक, एक तक, तो उस समय जो है समानाधिकरण नहीं होगा, व्यधिकरण नहीं होगा। 19 बोल तो दिया, एकोन विंशति बोल दिया ना, 19 के लिए एकोन विंशति शब्द है। विंशति जहां आ गया तो एकोन विंशति गाव है या गवाम एकोन विंशति, एकोन विंशति गाव, गवाम एकोन विंशति, एकोन विंशति कहें तब भी ठीक है। तो पूर्यते संख्या अनेन, पूर्ण की जाती है संख्या जिसके द्वारा। तो हम ये कह रहे थे षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से संख्या में वर्तमान संख्यावाची से, संख्या में वर्तमान संख्यावाची जो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक है उससे पूर्ण अर्थ में डट होता है। हैं? वो जो पूर्ण है वो क्या होगा? जिसके द्वारा संख्यान को पूरा किया जाए, वो क्या चीज होगी? जिसके द्वारा संख्यान को पूरा, संख्यान का अर्थ होता है गणना, संख्या कहो या संख्यान कहो एक ही चीज है। जिसके द्वारा वो संख्या होगा, संख्या पूरी नहीं, संख्यान को पूरा किया जाए। संख्यावाची से प्रत्यय होगा और वो डट प्रत्यय पूर्ण अर्थ में होगा। पूर्ण क्या है? जिसके द्वारा संख्यान को पूरा किया जाए। जैसे पंचानाम पूर्णः घटे नहीं, पंचानाम पूर्ण घटे नहीं, पूर्ण करने वाला घट यदि ले लोगे तो फिर नहीं होगा प्रत्यय। पंचानाम पूर्णा घट, पंचानाम पूर्णा पंचमः, पंचम छात्र, पंचम घट, पंचम फलम, पंचमम फलम, पंचमा वृक्षा, पंचमी गौ। तो इस तरह से डट टित होने से टिडाण गीप हो जाता है, पंचमी गौ बनेगा। पंचमानाम नहीं, पंचानाम, षष्ठानाम पूर्ण षष्ठ, षष्ठ में नहीं होता। द्वयो पूर्ण द्वितीया, त्रीणाम पूर्ण तृतीया, चतुर्णाम पूर्ण चतुर्थ,
पंचानाम पूर्ण पंचम, षण्णाम पूर्ण षष्ठ, सप्तमानाम पूर्ण सप्तम, अष्टानाम पूर्ण अष्टम, नवानाम पूर्ण नवम, दशानाम पूर्ण दशम, एकादशानाम पूर्ण एकादश, और एका क्या होता है, दो तो नहीं होते वहां पर, कोई सूत्र विकल्प वाला। तस्य पूर्ण दंडांता संख्या दे थर्थ छंसी षट कति कतिपय चतुराम थुक संघस तथुक विंशत्यादि व्यस्तमण। आगे विकल्प है 20 से आगे, विंशत्यादि व्यस्तमण तरस्याम, विंशतितमा भी बनता है और विंशय भी बनता है, दो दो बनेंगे। सट कति कतिपय चतुराम थुक होता है, वहां थुक का थ को ठ हो जाता है, फिर शश शब्द है, शश मूल, थ को ठ षष्ठ है, मट आगम नहीं होता, थुक आगम होता है, डट प्रत्यय होता है, षष्ठ बनता है। विंशत्यादि व्यस्त तमडन्य तरश्याम, और आगे क्या है, हाँ आगे एक एक होता है, शतादि से लेकर शततम ही होता है। नित्यम शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्य, षष्ठ्यादे असंख्यादे, षष्ठ्यादि असंख्यादे, संख्या आदि में नहीं होना चाहिए, षष्ठ्यादे असंख्यादे एक ही होता है। षष्ठ्यादे असंख्यादे, जैसे एक षष्ठी वगैरह होगा ना तो नहीं, षष्ठ्यादेश असंख्यादे, षष्ठी सप्तति आदि तो ले लेंगे, पर उसके आदि में यदि 1 2 3 4 आदि आएंगे ना, वो संख्यादि बना देंगे, तब नहीं लगेगा। षष्ठ्यादेश असंख्यादे, षष्ठी इत्यादि तो हो पर वो संख्या आदि वाला ना हो, षष्ठ्यादेश असंख्यादे। पूर्णा जो है ना, पूर्णा, पूर्णा शब्द से क्या ले रहे हैं, हाँ नहीं गाय आदि तो ठीक हो गया। तो जिसके द्वारा संख्यान पूरा किया जाए, 11 संख्या को जिसके द्वारा पूरा किया जाए, वो 10 संख्या के बाद 11वां व्यक्ति न हो तो 11वां संख्या नहीं। संख्येय पदार्थ अस्ति व्यक्ति, संख्येय पदार्थ। पहले हम 10 तक गिने और फिर 11वां। और ये जरूर नहीं संख्या, हम केवल मान लीजिए दूसरी संख्या तीसरी संख्या, मान लो हम कह यूं रहे हैं, तब क्या करोगे, तो उस समय वो संख्या ही संख्या बन जाएगी। यूं कहें कि दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, चौथी संख्या, पांचवी संख्या हैं, अभी जैसे गाय है वैसे 1 2 3 समान। हाँ वो जो संख्या है वही संख्या बन जाएगा। दूसरी संख्या तीसरी संख्या पांचवी संख्या बताओ जी। ये 1 2 3 को अभी गाय स्थानीय ले लेंगे। पांचवी संख्या की पूरक 5 संख्या, संख्या को ही ले लें 5 संख्या, पांचवी संख्या की पूरक 5 संख्या, पांचवी संख्या का पूरक व्यक्ति अपि सार्धमेव आगच्छति न तदा। ये गुरुजी अब बोलते हैं ना, पंचानाम पूर्णः पंचमः, इससे नहीं पता कि 5 का पूरा करने में अर्थ शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ रहा है। पूर्ण गुण स्वीतार्थ, पूर्णार्थ गुणार्थ और स्वीतार्थ हैं, स्वरूप विधि नहीं ली जाएगी। पूर्णा छात्राणाम पंचमा, छात्राणाम 10वां, गुण बलाकाय शोक्ल्यम, ये गुणवाची है जी, शोक्ल्यम शुक्लस्य भावा काकस्य कार्ष्ण्यम। सुहितार्थ के उदाहरण है तृप्त्यर्थ, सुहितार्थ माने तृप्ति अर्थ वाले, फलानाम सुहिता फलानाम तृप्त। और सत के उदाहरण है ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वाणा में क्या दिया है, ब्राह्मण का सत्संजक है ना जी, कुर्वन् कुर्वाणा, ये क्री धातु है, डुक्रियां करने,
लट, लट के स्थान में क्षत्री, क्षत्री का अत, तनादि क्रियेभ्य सार धातुकार धातु के से क्री को अत उत्सार धातु के, क्री धातुकार प्रत्यांत हो, किंगत सार धातु परे हो, सार धातु वहां पित है ना, तो आकार को उकार हो जाता है। देखिए, और इको एणची, कुरवाणा कैसे बनेगा? सत्री की जगह सानच आ जाएगा, सानच का आन, कुरवाणा। समझ गए भाई? क्री को कर, उ, अतुसार धातु है कुर, और उ को वह। उ को गुण क्यों नहीं होगा? ये सार धातु आपित है ना, तो कुरवन और कुरवाणा सानच समास नहीं होगा। ब्राह्मणस्य कुरवन, ब्राह्मणस्य फलानाम सुहिता, फलानाम तृप्त। यहां पर पतंजलिकार ने विचार किया है, ये घट आदि की अपेक्षा षष्ठी ब्राह्मण से घटम कुर्वन, या ऐसा करोगे तो असामर्थ्यादेव समासस्य प्रसंगा। ब्राह्मण से घटम कुर्वन बोले ना, तो ब्राह्मण से के साथ अपने आप ही समास नहीं होगा, क्योंकि घट का अपेक्षा करेगा वो, असमर्थ हो जाएगा सामर्थ्य का अभाव होने से। देख रहे हैं, ब्राह्मण से घटम कुर्वन एवं या सामर्थ्यादेव समासस्य प्रसंग। किंतरी कुर्वन इति किंकर उच्यते, कुर्वन जो है नौकर का पर्यायवाचक है, तो ब्राह्मण से पाच का जैसे साक्षात पाचक के साथ संबंध है, ना कि ओदन के द्वारा, वैसे ही यहां पर भी जानना चाहिए। ब्राह्मण से ओदन से पाचक है, जैसे ब्राह्मण से का पाचका के साथ साक्षात संबंध है ना, ओदन के द्वारा नहीं, ऐसे ही घट के द्वारा कुर्वन का समास न करके सीधा कुर्वन के साथ जब हम संबंध स्थापित करेंगे तो समास पाएगा। चोरस से द्विशन सतः उदाहरणम, चोरस से द्विशन ये सत्संजक का उदाहरण है। एक सूत्र है, क्या सूत्र है? हाँ, वार्तिक है। द्विषा शत्रुभावचनम, पक्ष में षष्ठी हो जाती है, द्विष धातु से शत्रु प्रत्यय हो तो विकल्प से षष्ठी हो जाती है। चोरम द्विशन और चोरस से द्विशन। तो देखो, चोरस से ये उदाहरण है, तो इस उदाहरण में क्या हुआ? षष्ठी हो गई ना, विकल्प से चोरम द्विशन, चोरस से द्विशन, तो इस षष्ठी का समास नहीं हो रहा। यहां ब्राह्मण से कुर्वन जो उदाहरण है, ये इस तरह का है कि जैसे संबंध षष्ठी जैसा। कुर्वन और कुर्वाणा तो एक ही बात है ना। यहाँ क्षत्रिय है, वो सानच है। सत में तो दोनों आ जाते हैं ना, क्षत्रिय और सानच। हाँ, सत तो संज्ञा ली गई। अच्छा, कृत्वा जैसे ब्राह्मण से कृत्वा, ब्राह्मणार्थम कृत्वा, ये अर्थ है। संबंध सामान्य के रूप में विवक्षित होने से षष्ठी हो रही है। पुरा सूर्य से उदयतो राधेया, यहां पर अव्यय का उदाहरण ये कह रहे हैं, पुरा सूर्य से उदयतो हो, ये तोसुन प्रत्यय है इण धातु से, उत्पूर्वक इण धातु से तोसुन प्रत्यय, ई को ए हो गया है, तोसुन के परे रहते, तो सूर्यस्य का और उदेतो का समास नहीं होगा अव्यय के साथ। ये अव्यय है, तोसुन का सुना है ना, कृण में जनता अव्यय तोसुन कत्वा तोसुन का सुना, तो सूर्य से उदेतो का समास नहीं होगा।
और आगे है ब्राह्मण से कर्तव्यम, या तव्यत प्रत्यय है। ब्राह्मणार्थम कृत्वा, संबंध सामान्य रूप से विवक्षित करके षष्ठी दे रहे हैं। और आगे तव्यत और तव्य दो होते हैं, तो यहाँ पर तव्यता सानुबंधेन समासो भवते, तव्यत जो होता है उसका तो समास हो जाएगा, इसमें अंतर स्वर का होगा। ब्राह्मण कर्तव्यम जब अंत स्वरित है तब तो समास हो जाएगा, और जब मध्योदात्त है तो समास नहीं होगा। ब्राह्मण से कर्तव्य में क्री धातु तव्यत प्रत्यय है ना, तो मध्योदात्त है, अर्थात ये वाला अक्षर प्रत्यापश्चादुदात्तश्च, कर्तव्य ऐसा बनेगा, कर्तव्यम ये वाला स्वर होगा, उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरिता, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। ये उदात्त है तो ये अनुदात्त और ये अनुदात्त, अनुदात्तम पदम एक वर्ग में, एक को छोड़कर अनुदात्त हो गए, फिर उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरिता। और जब तव्यत करेंगे तो फिर तो ये वाला स्वर होगा, तव्यत करेंगे तो ये वाला स्वर होगा। इसको तव्यत किया, तव्यत तो ये वाला स्वर, तव्य करेंगे तो ये वाला स्वर। तो ब्राह्मणस्य कर्तव्यम। आगे समानाधिकरण देखिए, शुकस्य माराविदस्य राज्य पाटलिपुत्र से पाणिनि सूत्रकार से 3 उदाहरण दिए। यहाँ समानाधिकरण षष्ठी है, पाणिनि सूत्रकार से एक ही चीज है ना, दोनों मिलकर के, पाणिनि तथा सूत्रकार से एक ही व्यक्ति हैं, शुकस्य और माराविदस्य। माराविक शब्द भी मिलता है, माराविद भी मिलता है पाठ। मारावी शब्दम ददाती थी माराविद, मारावी मारावी ऐसा जो बोलता है, शब्द मत करो, शब्द मत करो, मारावी मारावी ती ददाती से माराविद, रावी लुंग लकार का है। तो मारावी मारावी शब्दम ददाती, मारावी शब्द को जो उच्चारण करता है, सिखाया हुआ है तोता। तो शुकस्य माराविदस्य राज्य पाटलिपुत्र से किंच स्यात्, पूर्व निपातस्य अनियमा स्यात्, क्या हो जाएगा, पूर्व निपात का अनियम हो जाएगा। पहले किसको बैठाएं, ये एक संकट उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा दोनों की होने लगेगी। अनंतरायाम तु प्राप्तो प्रतिसिद्धायाम विशेषणम विशेषणिति भवत्येव समास। पूर्व निपातस्य द नियोगिता विशेषणस्य, विशेषणस्य अई होना चाहिए। एक बात कहते हैं कि ये जो षष्ठी सूत्र से जो समास था ना, उसका जब प्रतिषेध हो गया, अनंतरायाम मानी ये जो निकटवर्ती षष्ठी प्राप्ति थी ना, षष्ठी समास की प्राप्ति षष्ठी सूत्र से, उसका जब प्रतिषेध हो गया तो विशेषणम विशेषण से तो हो ही जाता है। विशेषणम विशेषण सूत्र से तो समास, और उस स्थिति में नियोगता माने निश्चित रूप से विशेषण का ही प्रयोग होगा, क्योंकि विशेषण ही पूर्व प्रयोग होगा। ये जो विशेषणम सूत्र में विशेषण प्रथमा निर्दिष्ट है, उसी की उपसर्जन जाएगी, उसी का पूर्व प्रयोग होगा। जैसे कि सूत्रकार से, तो इसमें विशेषण कौन है, सूत्रकार विशेषण है, सूत्रकार पाणिनि, ऐसा ही बनेगा। और राज्य पाटलिपुत्र विशेषण कौन है, पाटलिपुत्रक, पाटलिपुत्रक राज्य, ऐसा ही बनेगा। और शुकस्य माराविदस्य, माराविद विशेषण है तो माराविद शुकस्य, ऐसा ही बनेगा जब विशेषण विशेष समास करेंगे। माराविद जो है विशेषण है, सुख विशेष है। जब विशेषण विशेषण सूत्र लगाएंगे तो विशेषण का ही पूर्व प्रयोग होगा, पर षष्ठी समास करेंगे तो निषेध हो जाएगा। षष्ठी समास करेंगे तो प्रकृत सूत्र से निषेध। तेन से पूजा है, मति बुद्धि पूजार्थेभ्य से 31 अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र है, तत्सेदम ग्रहणम, उसका ये सूत्र का ग्रहण कर रहा है। और पूजा ग्रहण उपलक्षण के लिए है, जो क्ता प्रत्यय पूजा में कहा है, उपलक्षण के लिए है, उपलक्षण के लिए, अर्थात मति बुद्धि पूजार्थेभ्य सूत्र से आया हुआ कतय का संकेत है। मत्यर्थक हो, बुद्ध्यर्थक हो, पूजार्थक हो, तीनों अर्थों में जब कतय आएगा ना,
मति मानी मननार्थक धातु, बुद्ध्यर्थक, पूजार्थक। ये पूजा तक ये उपलक्षण किस तरह? पूजा जो है केवल पूजार्थक नहीं, मत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, पूजार्थक तीनों लेनी है। उपलक्षण का मतलब एक को कह दिया और औरों को भी ले लो, सूत्र का संकेत है। तो उससे विहित जो क्ता प्रत्यय है उसका षष्ठी सूत्र से समास नहीं होता, ये कह रहा है सूत्र। मति बुद्धि, मनन करने वाली मति और बुद्धि मानी जानने वाली। जैसे राज्याम मता, राज्यों को जानने वाला तो राज्याम बुद्ध होगा। यहाँ पर कौन सी षष्ठी है? राज्याम में और बुद्धा में, मता में, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो मता बुद्धा पूजिता प्रयोग है कर्ता में है या कर्म में है या भाव में है। मन, बुद्ध और पूज धातु से जो क्ता प्रत्यय है ये किस कारक में है?